Hello everyone, welcome back. This is Jamis. And in this video, I'm going to tell you about the difference between used to and would. तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग used to और would के बीच के अंतर को जानेंगे। डियर स्टूडेंट, ये वीडियो लेक्चर आपको तब बेहतर तरीके से समझ में आएगा जब आप स्पेशल स्ट्रक्चर नंबर 25 देखेंगे। याद रहे, स्पेशल स्ट्रक्चर नंबर 25 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बाय द वे, चलिए जानते हैं कि आखिर यूज्ड टू और वुड के बीच डिफरेंस क्या है। लेकिन डिफरेंस को जानने से पहले उसका यूज को जानते हैं, फिर मैं आपको उसका डिफरेंस बताऊंगा, अंतर बताऊंगा। याद रहे, पास्ट हैबिट को बताने के लिए, बीती हुई आदत को बताने के लिए हम यूज टू या वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे वह जाया करता था, इसका मतलब अब नहीं जाता है। पहले वो जाता था, अब वह नहीं जाता है। अगर मैं बोलूं कि वह जाया करता था, इसका मतलब पास्ट में उसे जाने की वहां पर लत थी, आदत थी, अब नहीं है। तो वह जाया करता था। ऐसे ही सिचुएशन में हम लोग यूज्ड टू या वुड का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा ही यूज्ड टू गो देयर, या हो जाएगा ही वुड गो देयर, वह वहां जाया करता था। मैं शराब पिया करता था, इसका मतलब मैं पीता था, अब मैं नहीं पीता हूं। पास्ट में ये मेरी लत थी, पास्ट में ये मेरी आदत थी। तो हो जाएगा आई यूज्ड टू ड्रिंक, या केवल हो जाएगा आई वुड ड्रिंक। कहने का मतलब बीती हुई आदत, पास्ट हैबिट। याद रहे, अच्छे से समझिए, पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट अर्थात बीती हुई आदत। तो पास्ट हैबिट अर्थात बीती हुई आदत के लिए आप वुड या यूज टू ये दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस लीजिए, मैं अंग्रेजी पढ़ाया करता था। मैं अंग्रेजी पढ़ाया करता था, मतलब पास्ट में मैं ये काम करता था, पास्ट में ये काम में मेरा रेगुलरिटी था, मैं इस काम को करता था लेकिन अब नहीं करता हूं। तो मैं अंग्रेजी पढ़ाया करता था, मतलब पास्ट की ये मेरी हैबिट थी, लेकिन अब ये हैबिट समाप्त हो चुकी है। तो मैं अंग्रेजी पढ़ाया करता था, मतलब पहले पढ़ाता था, अब नहीं पढ़ाता हूं। तो ये पास्ट हैबिट है। ऐसे हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी के लिए आप वुड भी लगा सकते हैं, यूज टू भी लगा सकते हैं, बोथ आर राइट। तो मैं अंग्रेजी पढ़ाया करता था, आई यूज टू टीच इंग्लिश, आई यूज टू टीच इंग्लिश। आप इस तरह भी बना सकते हैं, या आप बना सकते हैं यूज टू की जगह आप वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आई वुड टीच इंग्लिश, समझना अच्छे से, ये भी राइट है। तो पास्ट हैबिट को बताने के लिए, बीती हुई आदत को बताने के लिए आप वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, यूज टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहीं पर अच्छे से समझना है। मैं अंग्रेजी पढ़ाया करता था, पहले पढ़ाता था, पहले मेरी आदत थी, अब ये आदत छूट चुकी है। मतलब ये जो वाक्य है ये क्या है, ये पास्ट हैबिट में है। तो आई यूज टू टीच इंग्लिश या आई वुड टीच इंग्लिश। याद रहे, आप रूल स्पेशल स्ट्रक्चर नंबर 25 जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, अगर इसको आप अच्छे से देख लेंगे तो ये जो प्रॉब्लम है इसका आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा। तो कहने का मतलब पास्ट हैबिट के लिए आप वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, यूज टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? नहीं समझ में आया तो रूल नंबर 25 देख लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं कि ये दोनों के बीच आखिर डिफरेंस क्या है। तो याद रहे, डिफरेंस नंबर 1,
अगर इस तरह का वाक्य निगेटिव फॉर्म में हो, कौन सा फॉर्म में हो? नकारात्मक रूप में हो, निगेटिव फॉर्म में हो, तो इस तरह का वाक्य, पास्ट हैबिट वाला वाक्य अगर निगेटिव फॉर्म में हो, नकारात्मक रूप में हो, तो हमें वुड के साथ नोट का प्रयोग करनी चाहिए। इसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आप यूज्ड, है ना, यूज्ड प्लस नोट होता है, यूजंट प्लस टू, है ना, इस तरह से, या यूज्ड नोट टू का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यूज्ड के साथ नोट लगाना परफेक्ट नहीं माना गया है, इसलिए आप वुड नोट का प्रयोग कर सकते हैं। नोट 1 समझ लीजिए। पास्ट हैबिट का जहां भी पता चले और वो वाक्य अगर निगेटिव फॉर्म में हो, तो आप वुड के साथ नोट लगाइए। मतलब निगेटिव वाला वाक्य में वुड सर्वश्रेष्ठ माना जाता है ना, बेहतर माना जाता है, इसलिए हमें वुड का ही प्रयोग करना है निगेटिव वाले वाक्यों में, है ना। यूजंट टू या यूज्ड नोट टू का प्रयोग नहीं करेंगे, हमें यूज्ड नोट का प्रयोग करना है। जैसे मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाया करता था, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाया करता था, तो हमें आई यूजंट, है ना, टू टीच इंग्लिश या आई यूज्ड नोट टू टीच इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए। परफेक्ट है, इसका सही है आई वुड नोट टीच इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाया करता था। तो पास्ट हैबिट होने पर यूज्ड के साथ, मतलब निगेटिव वाक्य में आप यूज्ड का प्रयोग मत कीजिए, इसको सर्वश्रेष्ठ या बेहतर नहीं माना जाता है, बेहतर वुड को माना जाता है निगेटिव वाक्य में। आई होप समझ में आया होगा। तो निगेटिव वाक्य में आप वुड का ही केवल प्रयोग कीजिए, ये बेहतर है ना। सेकेंड नंबर, चलिए सेकेंड नंबर क्या है, इस चीज को समझते हैं। सेकेंड नंबर में यह है कि यूज्ड टू का रिपीटेशन एक ही, मतलब एक तरह से यूज टू का रिपीटेशन हमें नहीं करनी चाहिए। यूज टू को बार बार वाक्य में प्रयोग नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कोई शॉर्ट सा कहानी दे दिया जाए या 4-5 वाक्यों का समूह हो, वाक्यों का अगर समूह हो या कोई स्टोरी हो, तो यूज टू का प्रयोग बार बार नहीं करनी चाहिए। पहला वाक्य में यूज टू का प्रयोग कीजिए, बाकी सब में वुड का प्रयोग कीजिए, है ना। तो याद रहे रिपीटेशन, मतलब हम यहां लिख सकते हैं यूज टू का प्रयोग बार बार न करें, यूज टू का प्रयोग बार बार ना करें। जैसे एक वाक्य लीजिए, अगर मैं बोलूं कि राम यहां आया करता था, वह मुझसे मिला करता था, हम लोग फिल्म देखने जाया करते थे। तो राम यहां आया करता था, वह मुझसे मिला करता था, हम लोग फिल्म देखने जाया करते थे। तो देखिए यहां पर पास्ट हैबिट का सीरीज है, पास्ट हैबिट वाला वाक्यों का यहां पर समूह है। तो सभी वाक्य में आपको यूज टू का प्रयोग नहीं करना है। आप नहीं लिख सकते कि राम यूज टू कम हियर, ही यूज टू मीट मी, है ना, वी यूज टू गो फॉर मूवीज। समझिए अच्छे से। आप यहां देखिए, राम यूज टू कम हियर, राम यहां आया करता था। ही यूज टू मीट मी, वह मुझसे मिला करता था। वी यूज टू गो फॉर मूवीज, हम लोग फिल्म देखने जाया करते थे। तो ये तीनों वाक्य पास्ट हैबिट में है। तो पास्ट हैबिट के वाक्यों का अगर सीरीज हो कहानी जैसा, याद रहे, एक वाक्य दूसरे वाक्य, दूसरा वाक्य तीसरे वाक्य, तीसरा वाक्य चौथे वाक्य से अगर लिंक रखता है, तो ऑन दैट कंडीशन आप यूज टू का प्रयोग बार बार नहीं कर सकते। यूज टू का प्रयोग बार बार ना करें। यहां पर आपको याद रखना है कि इस तरह का सीरीज अगर आपको मिले,
पास्ट हैबिट वाला वाक्य एक वाक्य दूसरे वाक्य से, दूसरा वाक्य तीसरे वाक्य से, तीसरा वाक्य चौथे वाक्य से अगर कनेक्टेड हो तो पहला वाक्य में ही केवल यूज टू होगा, बाकी सभी वाक्य में वुड का प्रयोग करेंगे। हालांकि दोनों का मीनिंग सेम है, ग्रामर उसको सर्वश्रेष्ठ मानता है, तो इसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। ये पास्ट हैबिट का सीरीज है, एक वाक्य दूसरे वाक्य से लिंक रख रहा है, तो पहला वाक्य में आप यूज टू का प्रयोग कीजिए, सही है। राम यूज टू कम हियर, राम यहां आया करता था। He used to meet me, वो मुझसे मिला करता था, तो राम यहाँ आया करता था, वह मुझसे मिला करता था, मतलब राम ही मुझसे मिला करता था। ये वाक्य इस वाक्य से कनेक्ट है, कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। तो पहला में जब यूज टू हो जाए तो दूसरा में यूज टू लगाना गलत माना जाता है, आप वुड का प्रयोग करेंगे, है ना। फिर ये भी वाक्य अगले वाक्य से कनेक्टेड है। हम दोनों फिल्म देखने जाया करते थे, हम दोनों मूवीज देखने जाया करते थे, तो एक ये वाक्य उस वाक्य से, वो वाक्य इस वाक्य से कनेक्टेड है, तो सिर्फ फर्स्ट वाक्य में यूज टू लगाएंगे, बाकी सभी वाक्य में वुड लगेगा, तो यहां भी हो जाएगा वुड। तो अब ये सही हुआ, एकदम ग्रामेटिकली 100% करेक्ट सेंटेंसेस है। राम यूज्ड टू कम हियर, ही वुड मीट मी, ही वुड गो फॉर वी वुड गो फॉर मूवीज, है ना। राम यहाँ आया करता था, वह मुझसे मिला करता था, हम लोग मूवीज जाया करते थे। समझ में आ रहा है? तो याद रहे, पास्ट हैबिट के लिए आप यूज टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इनमें कुछ नोट है, इसके बीच कुछ अंतर है। पहला अंतर ये कि निगेटिव अगर बनाना हो तो निगेटिव वाक्यों में वुड का प्रयोग बेहतर माना जाता है। मेरा सलाह है, पर्सनली मेरा एडवाइस है आप लोगों के लिए कि निगेटिव वाक्य में वुड का ही प्रयोग कीजिए, ये 100% करेक्ट है। एक बात। दूसरी बात, जब ऐसे वाक्यों, जब पास्ट हैबिट से रिलेटेड वाक्य एक दूसरे से कनेक्टेड हो, जब 2, 4 अधिक मोर देन वन सेंटेंसेस एक दूसरे से कनेक्ट हो और सभी वाक्य पास्ट हैबिट से संबंधित हो, तो पहला वाक्य में आप यूज टू का प्रयोग कीजिए, बाकी सभी में वुड का प्रयोग कीजिए, बेहतर होता है। राम यूज टू कम हियर, ही वुड मीट मी, वी वुड गो फॉर मूवीज, ये बेहतर भी होता है। वैसे भी किसी भी चीज का रिपीटेशन अच्छा नहीं होता है, किसी चीज को बार बार यूज करना बेहतर नहीं माना जाता है। आई होप आप लोगों को यूज टू और वुड का प्रयोग समझ में आया होगा। ये भी एक तरह से स्पेशल स्ट्रक्चर का ही पार्ट था, हम इसको स्पेशल स्ट्रक्चर नंबर 26 बोल सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अच्छी अच्छी बातों के साथ अगले स्पेशल स्ट्रक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।